हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और बताइएगा कैसे हो आप लोग। और सारे काम हो चुके हैं सुबह के, और मैंने कहा चलो आप लोग थोड़ी सी बात कर लूँ। फिर इसके बाद मुझे बनाना है लंच। तो क्योंकि आज है संडे, तो संडे को पलक के पापा की छुट्टी रहती है, तो अब कुछ बनाएंगे। लेकिन नाश्ता पानी सब कुछ हो गया हम लोगों का। आपको लंच बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे जो कुछ भी बनाएंगे। तो पहले मैंने सोचा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं मतलब सब कुछ कर लूँगी घर के काम। तो चलते हैं आप किचन में और बना लेते हैं अपना थोड़ा सा लंच, और आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए किचन में। और गाइस, आज मैं आप लोगों को किसी से मिलाने वाली हूँ। तो सोचिए मैं किससे मिलाने वाली होंगी, और मैं आप लोगों से मिलाऊंगी उनको थोड़ी देर से। तो आप लोग भी इंतज़ार कीजिए थोड़ा, और मैं आप लोगों से मिलाने वाली हूँ उनको। तो गाइस, मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी, और कुकर रख दिया है हमने गैस पर। तो तेल गरम हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे मेथी और थोड़ा सा जीरा। तो आप लोग बताना, आप लोग जीरा खाते हो क्या कढ़ी में? लेकिन हम लोग तो खाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी मेथी हमने निकाल ली है, और इसके बाद में मेथी और जीरा डाल देंगे तेल में। तेल गरम होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्योंकि कुकर की तल थोड़ी मोटी है इसलिए। और इसमें डाल देंगे मेथी और जीरा। फिर इसके बाद में भी इसमें तड़का लगाएंगे कढ़ी में। तो अभी इतने से ही छौंक लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी मेथी और जीरा भुन चुका है, तो इसमें डाल दी है कढ़ी। मतलब जो बेसन और छाछ मिला के घोल बना के रखा था वो डाल दिया है कढ़ी बनाने के लिए। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और क्योंकि छाछ थोड़ा खट्टा था इसलिए इसमें पानी डाल दिया है। और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। अब हल्दी ही डालेंगे और कुछ नहीं डालना है। तो मिर्ची बाद में डालेंगे, उससे तड़का लगाएंगे मिर्ची से। और थोड़ी सी धनिया डाल दी है, थोड़ी सी मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी ही डाली, ज़्यादा नहीं डालनी है। तो यहाँ पे कढ़ी रख दी है पकने के लिए। कढ़ी पक जाएगी और इसको चलाते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी। नीचे नहीं लगने देना है, तो इसको ऐसे ही चलाते रहना है। और 20 मिनट के बाद मेरी पक चुकी है कढ़ी, तैयार हो चुकी है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। तो इसमें थोड़ा सा बेसन में नमक मिला लिया है, और नमक मिला के अब इसका घोल बना लेंगे पतला सा। ज़्यादा पतला भी नहीं करेंगे, जितना कि पकौड़ी बन जाए इतना पतला करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करना होता है, अच्छे से मिलाना होता है। क्योंकि अगर इसमें बीच में बेसन रह गया, मिलता नहीं है ना बेसन, तो फिर पकौड़ी अच्छी नहीं बनती है। इसलिए इसको ज़्यादा अच्छे से मतलब मिलाना पड़ता है, इसको घोल अच्छे से बनाना होता है इसलिए। और जब ये घोल बन जाएगा तो इसमें इसकी बना लेंगे पकौड़ी कढ़ी में डालने के लिए। और यहाँ पे बीच बीच में पानी भी डालती जा रही हूँ, क्योंकि घोल थोड़ा गाढ़ा लग रहा था बेसन का, इसलिए थोड़ा सा और पानी डाल लिया। और अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, और जब ये मिल जाएगा तो बनाएंगे इसकी पकौड़ी। और आप लोग भी देखना कि मैं कैसी बनाती हूँ पकौड़ी। हम लोग छोटी छोटी बनाते हैं कढ़ी में डालने के लिए। तो यहाँ पर सेक रही हूँ मैं पापड़ चावल के। तो पहले पापड़ सेक लूँगी, इसके बाद मैं बनाऊँगी पकौड़ी। क्योंकि तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा था, और पापड़ सेकने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इसलिए, क्योंकि पूरे डूबना चाहिए उसको तेल में, इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा डाला था। और पापड़ सेक लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे तो पापड़ बड़े शौक़ से खाते हैं, सभी खाते हैं हमारे इधर तो पापड़। इसलिए पहले पापड़ सेकेंगे, फिर इसके बाद में सेकेंगे बनाएंगे पकौड़ी। तो यहाँ पर पापड़ तल चुके हैं हमारे। 4-5 पापड़ सेकने पड़ते हैं हम लोगों को, क्योंकि बच्चे फेंक देते हैं तोड़ तोड़ के, और खाना में भी खाना होता है हम लोगों को, इसलिए। तो आप लोग बताना मेरे पापड़ कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, आप लोग कैसे बनाते हो ये भी बताना। और अगर आप लोगों को रेसिपी देखनी हो तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, आप लोग कमेंट्स करके बताना।
तो यहाँ पर पापड़ सेक रहे हैं। पापड़ सेकने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे सेक रहे थे तो इसीलिए। और पापड़ एकदम बड़े बड़े हो रहे हैं ना, मैंने घर पे ही बनाए हुए थे। आप लोगों को अगर मैंने फिर से बोल रही हूँ मैं कि आप लोगों का फिर से रेसिपी देखनी होगी पापड़ कैसे बनाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं पकौड़ी, यानी कि कड़ी में डालने के लिए पकौड़ी छोटी छोटी सी बनाते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ी बनाने लगी हूँ। पकौड़ी बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा और गैस एकदम स्लो चल रही थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो यहाँ पे पकौड़ी बन जाएगी, फिर इसको डाल देंगे कड़ी में। आप लोग बताना आप लोग कैसी बनाते हो पकौड़ी, और छोटी या बड़ी कैसी बनाते हो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा पकौड़ी बनने में क्योंकि बेसन है, थोड़ा टाइम लेता है सेकने में, इसलिए। तो जब ये अच्छे से सिक जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे और इसको डाल देंगे कड़ी में। कड़ी में हमने अभी तड़का नहीं लगाया है, बाद में तड़का भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले तो छौंक लगा देते हैं कड़ी का, लेकिन बाद में लगा दो तो वो भी अच्छा रहता है, अच्छा मतलब स्वाद आ जाता है उसमें। और हम लोग लहसुन नहीं डालते हैं कड़ी में, कहीं कहीं लहसुन से ही तड़का लगाते हैं, मिर्ची लहसुन से तो हम लोग नहीं लगाते हैं लहसुन से तड़का। तो यहाँ पर पकौड़ी सिक चुकी हैं और मैं इनको निकाल लूँगी। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इतनी छोटी पकौड़ी बनाते हैं कड़ी में डालने के लिए। ये तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं लेकिन हम लोग और भी छोटी बनाते हैं। तो लेकिन ये मेरी पकौड़ी थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई थी। इनको डाल देंगे कड़ी में। और कड़ी हमने रख ली थी यहाँ भगोनी में छोटी सी, क्योंकि कुकर में बनानी थी चावल। तो चावल हमारे बन चुके हैं और थोड़ा सा बेसन और रखा था घोल उसका, तो पूरी पकौड़ी बना लेंगे कड़ी में डालने के लिए। और यहाँ पे हमने 2 बर्तन में कड़ी रख दी थी क्योंकि छोटी सी भगोनी थी तो उसमें नहीं बन रही थी पूरी कड़ी, तो इसलिए मैंने 2 बर्तन में रख दी थोड़ी थोड़ी करके। और यहाँ पे तेल थोड़ा सा बचा हुआ है तो इसमें लगा देंगे फिर से तड़का कड़ी का। और तड़का मैं ऐसा लगाऊंगी कि मैं ऊपर से नहीं लगाऊंगी, उसी में डाल दूंगी कढ़ाई में कड़ी। आप लोग भी देखना, मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ क्योंकि हमारे पास तड़का पैन नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ पे ले ली है मिर्ची, थोड़ी सी खड़ी धनिया और इसको थोड़ी सी हींग, तो इसको डाल देंगे तेल में। और जब ये फूटने मतलब अच्छे से चटकने लगी है तो इसको चटक जाएगी यानी कि लाल पड़ जाएगी तो इसमें डाल देंगे अपनी कड़ी। और कड़ी को थोड़ा सा ही डालना है, इसके बाद में जो कढ़ाई है इसको ही मतलब फिर से पलट देंगे उसी में। तो ये लग गया हमारी कड़ी का तड़का। और आप लोग बताना ये तड़का का मतलब तरीका कैसा लगा आप लोगों को, ऐसा बना लेते हैं। तो ये हमारी कड़ी बन के हो गई तैयार। और यहाँ पे सेक लूँगी मैं रोटियाँ। चावल पहले बना लिए थे और रोटियाँ भी नहीं बनाई थी तो मैं यहाँ पे सेक रही थी रोटियाँ, क्योंकि कड़ी और चावल और रोटियाँ तो ये रोटी बिना नहीं चलता, तो रोटी तो बनानी ही पड़ती है इसलिए। क्योंकि चावल कितने भी खा लो लेकिन 1-2 रोटी जब तक नहीं खाओ ना पेट नहीं भरता। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी और रोटियाँ थोड़ी सी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। और जब रोटियां बना लेंगे तो अगर थोड़ी सी रोटियां बच जाती हैं ना तो वो ही शाम को भी हो जाती, लेकिन ज़्यादातर नहीं बनाते हैं शाम को, मतलब एक खट्टी रोटी बना के नहीं रखते हैं। लेकिन कड़ी हमने थोड़ी ज़्यादा बना ली है क्योंकि कड़ी तो है ना हम लोग दोनों टाइम ही खाएंगे, दोनों टाइम के लिए ही है। आज का लंच और डिनर दोनों एक जैसा सेम ही रहेगा, कड़ी चावल और रोटी। तो कड़ी हमने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी इसलिए, क्यों कड़ी अच्छी लगती है ना तो हम लोग बार बार खा लेते हैं। तो यहाँ पर रोटी बन चुकी है हमारी और ये है आज का लंच। तो कड़ी चावल रोटी और पापड़, आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। और ये हमारा सिंपल सा लंच है और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं लंच। तो मेरी बेटी बैठी है और जिससे मैं आप लोगों को मिलाने वाली थी जिनसे, तो ये है हमारे हस्बैंड जो आज घर पर हैं। आज वो मतलब संडे को ड्यूटी नहीं गए थे तो
उनके चलो आप भी वीडियो में आ जाओ थोड़ी देर के लिए, तो वो आ गए और हम लोग लंच कर रहे थे साथ में। इसलिए मेरी बेटी है और मेरे हस्बैंड हैं, तो यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं और मेरी बेटी कैमरा को ही देख रही है, मम्मी ये क्या कर रही हो तो इसलिए। और हम लोगों का लंच हो गया, तो यहाँ पे मैंने जल्दी से साफ़ सफाई कर ली और साफ़ सफाई करके यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ किए और बर्तन को अब लगा दूँगी रैक में। तो क्योंकि बर्तन बच्चे फैला देते हैं, इकट्ठे रख दो, तो इनको जल्दी से लगा दूँगी क्योंकि अभी भैया बाहर था इसलिए। और बर्तन साफ़ करके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं यार, घर गला कैसा हो रहा है मेरा। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लिए और बर्तनों को अच्छे से इनको लगा देंगे, क्योंकि पूरा काम जल्दी से कर लो तो अच्छा रहता है, और बाद में छोड़ दो ना तो फिर वो रखा रहता है, ध्यान नहीं रहता। ध्यान रहता है तो फिर किसी न किसी काम में फंस जाती हूँ, कभी कुछ करने लगती हूँ, कभी कुछ, तो कर नहीं पाती हूँ। इसलिए तुरंत साफ़ करके आई हूँ बर्तन और मैंने कहा जल्दी से अब इनको लगा देती हूँ, नहीं तो फिर वो रखे रहेंगे और कहीं कुछ और काम में फंस गई। क्योंकि औरतों का तो काम ही है, एक काम से फ्री हुए कि दूसरा काम भी लग गया, क्योंकि ध्यान रहता है एक काम से फ्री होना है और दूसरा काम में याद आ जाता है। इसलिए यहाँ पे बर्तन को लगा दूँगी। और गैस साफ़ कर लिया था, किचन साफ़ हो गई थी हमारी और सब कुछ हो गया था, बस खाना खा के बर्तन साफ़ किए और बर्तन साफ़ करके झाड़ू लगानी थी। इसके बाद में थोड़ी देर के लिए हम लोग लेट जाएंगे और कपड़े सूखने पड़े हैं तो वो लेके आएंगे। कपड़े अभी नहीं उठाए थे हमने, तो उनको कपड़ों को लेने जाना है। और यहाँ पर एक कप रखा हुआ है तो मैं उसमें ना चम्मच डाल देती हूँ, चाकू वगैरह और चम्मच डाल देती हूँ। तो सब कुछ हो गया हमारा, आप देख सकते हो। और ये सामने डिब्बा देख रहे हो ना, ये डिब्बा है पानी का, इसमें ठंडा पानी भरते हैं हम लोग। और देसी जुगाड़ है, वो देसी जुगाड़ है तो। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगा के बस कुछ नहीं करना, सारा काम हो गया है हम लोगों का। और अब बस हम लोग थोड़ी देर लेट जाएंगे, क्योंकि खाना खा के लगता है यार थोड़ी देर लेट जाओ, काम करने की इच्छा नहीं होती है लेकिन करना पड़ता है, घर का काम है। इसलिए खाना खाया और मुझे तो आदत है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से मैं लेट जाऊं थोड़ी देर, क्योंकि मेरी तो ये आदत, मेरा भैया था ना, मैं प्रेग्नेंट थी तब से ये आदत बन गई मेरी, नहीं तो पहले नहीं थी मेरी ये आदत, तो अब बन गई है। तो और यहाँ पर ये भैया सो गए हैं हमारे, तो उन्हीं के पास बैठ के मैं कपड़ों को कर रही हूँ तय, इनको तय करके रख दूँगी। और ये पलक के पापा के कपड़ा थे, तो आज संडे था इसलिए उनके कपड़ों को रखना था, और उनके कपड़े धुले थे ना, इसलिए अभी प्रेस नहीं किया है, ऐसे ही रख दूँगी इनको और बाद में कर लूँगी प्रेस वगैरह, अभी नहीं किया है। तो यहाँ पे भैया के कुछ खिलौने भी पड़े हुए हैं, तो वो खेल रहे थे। यहाँ पर गाड़ी भैया ने तोड़ ली है, इतने सारे खिलौने दिलाते हैं तब भी सब कुछ तोड़ ही लेता है, पता नहीं कितना परेशान करता है। इतने सारे खिलौने दिलाती हूँ मैं उसको, लेकिन दूसरे की चीज़ देख के रोता है, खुद की चीज़ नहीं खेलता लेकिन दूसरे की चीज़ उसको चाहिए पड़ती है, और बस दूसरे की चीज़ चाहिए, खुद के से नहीं खेलना है। बोलो भी ना तो रोता है, वो छोटा सा है, समझता नहीं है ना, तो इसलिए आप कुछ भी कहो, कुछ भी बोलता है तो यार बर्दाश्त कर लेती हूँ कि क्या करें, वो छोटा सा है, समझता नहीं है ना, इसलिए। तो यहाँ पे कपड़े तय हो गए हैं और अब इनको रख दूँगी, इनको अभी तो ऐसे ही कहीं भी रख दूँगी, फिर इनको बाद में लगा दूँगी। और यहाँ पे सारा काम हो गया है हमारा, तो ये अभी सो ही रहे शाम के 5 बज रहे थे लेकिन सो रहे थे। और ये है ना रात का वीडियो, हम लोग 9 बजे बैठे हुए थे खाना पीना खा के, तो बाहर बैठे हुए थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे हम लोगों के यहाँ इतना अंधेरा रहता है, मतलब बाहर कहीं कहीं लाइट लगी है, कहीं कहीं नहीं लगी है, क्योंकि गाँव है ये भी, यहाँ पे सिटी नहीं है। अभी हम लोगों ने खाया है खाना, और खाना खा के बर्तन साफ कर लिए हैं, झाड़ू लगा ली है, और अब करना है बिस्तर।
बिस्तर मैंने नहीं किया था अभी, तो मैंने कहा थोड़ी देर से कर लूँगी, पहले आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ और बस बात करके मैं करूँगी आप लोगों थोड़ा सा अपना बिस्तर, और बिस्तर करके मैं सो जाऊँगी क्योंकि 10 बज चुके हैं। मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाती हूँ, तो इसलिए मैं सो जाऊँगी 10 साढ़े 10 बजे तक। अभी तो बच्चे हैं, बच्चे सोए नहीं हैं, उनको सुलाऊँगी, इसके बाद मैं सोऊँगी। और मैंने अभी अपना मुँह धोया है और अभी कुछ नहीं लगाया है मुँह पे, तो बस अब मैं मुँह पे कुछ लगा लूँगी और फिर इसके बाद में बस सो जाऊँगी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ हमारे लिए सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।